सुशांत केस से जुड़ी इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। सुशांत केस की सीबीआई जांच की सिफारिश, सीएम नीतीश कुमार ने सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी है। सुशांत के पिता ने सीबीआई जांच की मांग की थी। आपको याद होगा, इससे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था कि अगर सुशांत का परिवार आकर यह कहता है कि इस मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश की जाए तो सरकार उससे पीछे नहीं हटेगी। और इस वक्त ये बहुत बड़ी खबर आ रही है सुशांत केस से जुड़ी हुई। बिहार सरकार ने सुशांत केस की सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी है, जिसकी मांग लगातार की जा रही थी सुशांत के परिवार वालों की तरफ से, सुशांत के फैंस की तरफ से, लाखों लोगों की तरफ से। और इस वक्त हमारे साथ खुद बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे इस वक्त जुड़ चुके हैं। गुप्तेश्वर पांडे जी, अब तो सीबीआई जांच की सिफारिश हो चुकी है। पता नहीं आपको ये किस स्रोत से जानकारी मिली है, मुझे तो अभी जानकारी नहीं है कि ये सीबीआई जांच की सिफारिश हो भी गई और फाइल चली भी गई। नहीं, हमारे पास जो पुख्ता जानकारी आ रही है गुप्तेश्वर जी, उसी के आधार पर मैं कह रहा हूं कि अभी जो हमारे पास खबर आ रही है कि मुख्यमंत्री ने सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी, यानी कि अब ये मामला, अब जब वहां से अनुमति मिल जाएगी सीबीआई जांच की, हरी झंडी मिल जाएगी, तो अब ये केस सीबीआई हैंडल करेगी। अब पता नहीं, देखिए प्रोसेस जहां तक मैं जानता हूं कि फाइल तो मेरे थ्रू जाती है ना। और बिहार जाएगी सीबीआई को तो देखा जाएगा, उनके पिताजी मांग करेंगे तो जाएगी। हमारे मुख्यमंत्री जी ने पहले ही घोषणा कर दिया है कि अगर उनके पिताजी चाहेंगे तो केस सीबीआई को दिया जा सकता है। हाँ, अगर उनके पिताजी की बात हो गई है और माननीय मुख्यमंत्री जी आग्री हो गए हैं, सहमत हो गए हैं, जैसा कि आप बता रहे हैं, तो हमें तो काम करने ही नहीं देते ना मुंबई वाले। तो हमें तो जब कुछ करने ही नहीं देते हैं तो जाए, हमको क्या दिक्कत है, बहुत अच्छा है, हम कहाँ करें। यानी अब अगर आप कह रहे हैं कि अब तो फिर बिहार पुलिस की टीम ऐसे ही क्वारंटीन में है, एसपी क्वारंटीन में चले गए हैं, चार लोगों की और टीम है, उनको भी बीएमसी चाह रही है कि उनको भी क्वारंटीन कर दिया जाए। जांच तो बहुत ज्यादा आगे बढ़ी भी नहीं है बिहार पुलिस की। नहीं, अब बढ़ेगी भी नहीं। उन्होंने ऐलान कर दिया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का, उन्होंने ऐलान कर दिया कि हम काम आपको नहीं करने देंगे। उन्होंने पीसी करके बता दिया कि हम नहीं काम करने देंगे आपको। हमारे 4 आदमी वो कहाँ काम कर पा रहे हैं, वो तो छुपे छुपे चल रहे हैं। एक आदमी को, सीनियर आईपीएस अफसर को क्वारंटीन ही कर दिया। हमसे पूछ रहे हैं कि अब किसको भेजिएगा, क्यों भेजेंगे, नहीं भेजेंगे। जिसको भेजेंगे उसको वो क्वारंटीन कर देंगे, क्वारंटीन के नाम पर हाउस अरेस्ट कर देंगे। उन्होंने तय कर लिया है कि अब हम काम नहीं करने देंगे आपको, हम क्यों भेजेंगे। अच्छा गुप्तेश्वर जी, आपको क्या लग रहा है इस मामले में, ऐसा क्या है, कौन सी कड़ी ऐसी है जिसको छिपाने की पूरी कोशिश की जा रही है? क्योंकि देखिए इस मामले में कई सारे पेच घूमते घूमते आकर टिकरा है दिशा सालियान की संदेहास्पद मौत। वहीं पर आकर मामला घूम फिर करके केंद्रित हो जा रहा है। अरे तो पूरा देश तो यही जानना चाहता है, और हमें भी लगता है कि जब तक दिशा सालियान तक नहीं जाइएगा, शुरू वहीं से उठाना पड़ेगा, तभी सुशांत के मौत का रहस्य खुलेगा। वहां से आपको उठाना पड़ेगा पूरे मामले को। लेकिन हमें तो कुछ मौका ही नहीं दे रहे हैं, तो हम अब क्या कर सकते हैं। लेकिन पूरे दुनिया में, पूरे देश में जो संदेश जा रहा है वो ये जा रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ फिसी है, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी है, कहीं ना कहीं कोई मामला ऐसा है जिसको सामने आने से रोका जा रहा है। तो देश में जो संदेश जा रहा है और लोगों के अंदर जो मैं बेचैनी देख रहा हूं, उससे लगता है कि इस केस के पीछे जितने लोग हैं उनको बेनकाब किया जाना बहुत जरूरी है। और ये तभी होगा जब वहां से केस उठाएंगे दिशा के तथाकथित आत्महत्या के मामले से उठाएंगे। जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक तो दिशा सालियान केस की फाइल ही गायब हो गई है। यही आश्चर्य है। बाप रे, हम भी 33 साल 34 साल नौकरी कर चुके और जीवन भर फील्ड में रहे। हम तो 10 जिलों में एसपी रहे, डीआईजी रहे, आईजी रहे। जीवन में 33 साल में 25 साल से ऊपर हम फील्ड पोस्टिंग में रहे। मैंने तो कभी सुना नहीं कि इतनी जल्दी फाइल गायब हो जाती है और डिलीट हो जाती है सिस्टम से। अगर ऐसा होगा तो संदेह तो और गहरा हो जाएगा, बहुत गहरा हो जाएगा। कहां गई पीएम रिपोर्ट उसकी, कहां गई इंक्वेस्ट रिपोर्ट उसकी, और क्या जांच हुई थी, कहां है उसका सारा रिकॉर्ड, मेडिको लीगल एविडेंस, सब खत्म। तो इसका मतलब तो बहुत सीरियस है, गंभीर बात है।
इसलिए उस केस की तह तक जाना जरूरी है, तभी इस केस का रहस्य खुल सकता है। अच्छा गुप्तेश्वर जी, आपने कहा कि बिहार पुलिस की टीम अंदर तक जाकर इससे सच बाहर ले आएगी, लेकिन अब तो मामला सीबीआई को सौंपने की बात हो गई है, तो मुंबई पुलिस, बिहार पुलिस, आपको नहीं लगता कि इस पर भी एक क्वेश्चन आपको लगता होगा अंदर से कि क्या हम इतने सक्षम नहीं है, क्यों हम जांच नहीं कर पाए इसकी? ना, अरे सक्षम का बात है, हम तो पूरी तरह सक्षम हैं। हाँ, हमें काम ही नहीं करने दे रहे हैं तो हम जा करके वहां गोली चलाएंगे, उनके साथ मारामारी करेंगे, गोली चलाएंगे। हम 2 अफसर भेजेंगे, 4 अफसर भेजेंगे, 10 अफसर भेजेंगे, 20 अफसर की टीम बोलेंगे। हमने तो मुंबई में अपना टेम्पररी ऑफिस खोलने का बात कर लिया था, अपना कार्यालय बनाने का, कैंप कार्यालय करने का हमने तय कर लिया था। हमने पूरा अपना सिस्टम भी सेट कर लिया था कि वहां अपना सिस्टम, अपना कंप्यूटर लगाएंगे, इंटरनेट लगाएंगे, अपना दफ्तर खोलेंगे, यहां से 20 अधिकारियों की टीम भेजेंगे, एक आईजी स्तर के वहां पदाधिकारी कैंप करेंगे, और 3 महीना 4 महीना ये 6 महीना जितना दिन लगेगा वो मुंबई में रह करके ही इसका अनुसंधान करेंगे। हमने तो सब कुछ तैयारी करके रखी, लेकिन इन्होंने ऐलान कर दिया कि आपको नहीं करने देंगे। हमारे लोग अब भारे, कोई क्वारंटीन है, कोई छुपा छुपा भागा भागा फिर रहा है, तो हमें तो काम करने का मौका नहीं मिला। लेकिन हमारे पास जो भी जानकारी होगी, कोई एजेंसी जांच करेगी तो हम उस जानकारी को शेयर करेंगे, अवेलेबल कराएंगे और अनुसंधान में अपनी तरफ से सहयोग करेंगे, इसकी गारंटी देते हैं। हालांकि शुरुआती कुछ दिनों में 4 लोगों की जो टीम थी गुप्तेश्वर जी, उसने कुछ लोगों से पूछताछ की थी। हालांकि रिया से पूछताछ नहीं हुई, शौविक से पूछताछ नहीं हुई, लेकिन कुछ लोगों से जो पूछताछ हुई थी उसमें कुछ लीड्स मिली थी बिहार पुलिस की टीम को। बहुत सारी सूचनाएं हैं भाई, बहुत सारी सूचनाएं, और जितनी सूचनाएं मिलती गई रहस्य उतना ही गहरा होता गया। लेकिन अब तो हम हेल्पलेस फील करते हैं ना, तो हम अपनी जानकारी सही फोरम पर जो इन्वेस्टिगेशन करने वाली एजेंसी होगी। अच्छा गुप्तेश्वर जी, लेकिन हाँ, इस मौत के पर्दे का, हाँ जी 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 आप अपनी बात पूरी करें, फिर मैं सवाल करूंगा, आप अपनी बात पूरी बोलें। नहीं, लेकिन हम संकल्पित हैं, हमारे मुख्यमंत्री ने कहा है, हम दृढ़ संकल्पित हैं। अनुसंधान कोई भी करे, हाँ, मान लीजिए कि हमें करने का मौका मिले या सीबीआई करे, हम अनुसंधान में पूरा सहयोग करेंगे, अपने सारे जुटाए हुए सबूत उनके साथ शेयर करेंगे। हाँ। और किसी भी हालत में जो लोग इस घटना के पीछे जिम्मेवार हैं उनको बेनकाब करेंगे किसी भी कीमत पर, यह हमारा संकल्प है। अच्छा, आपको लगता है गुप्तेश्वर जी कि सीबीआई इस मामले में सच बहुत जल्दी सामने ले आएगी? क्योंकि कई लोग ये भी कहते हैं कि सीबीआई के ऊपर बहुत ज्यादा बोझ हो जाता है, कई सारे केसों को सॉल्व करने की जिम्मेदारी हो जाती है। वो कहते हैं ऐसा भी नहीं कि सीबीआई का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत शानदार रहा है, कई सारे केसों में पेचीदगियां शुरू से लेकर अंत तक बनी रहेगी। नहीं, वो ये है ना, हाँ, समय लगेगा लेकिन सत्य तो निश्चित रूप से प्रकट हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। बहुत ही प्रोफेशनल पुलिसिंग करती है सीबीआई, बहुत ही गहराई में तह तक जाती है, इसलिए वक्त लग सकता है। हाँ। और लोग ऐसे मामलों में वक्त देना नहीं चाहते, वो स्पीडी ट्रायल की तरह चाहते हैं कि जल्दी जल्दी त्वरित न्याय हो जाए। वो शायद न हो पाए, समय ज्यादा लगे, लेकिन सीबीआई प्रोफेशनल एजेंसी है, गहराई में जाती है, तह से जाती है, सिस्टमेटिक ढंग से अनुसंधान करती है, लेकिन अंतिम कंक्लूजन में अधिकांश केसों में वो रहस्य पर से पर्दा उठा ही देती है। और मुझे पूरा विश्वास है इस केस में भी रहस्य पर। अच्छा, आपने समय का जिक्र किया गुप्तेश्वर जी, आपने समय का जिक्र किया, बिहार पुलिस करेगी। शेखर सुमन जी और भी कई लोग ये कह रहे हैं कि मामले को जितना डिले किया जाएगा सबूतों के साथ छेड़छाड़ की आशंका बनी रहती है। ये सही बात है, ये सही बात है। तो जो केस जितना संवेदनशील होता है उतनी प्राथमिकता से अनुसंधान होता है। हाँ। अब इसमें हम लोग जाएंगे तो दूसरी तरह की बहस छिड़ जाएगी। बस फिलहाल हम इतना ही आपको बोलना चाहते हैं, हमने अपने तरफ से पूरी कोशिश की है, पूरी कोशिश करेंगे, और इस घटना के पीछे जो चेहरे हैं आज नहीं कल निश्चित रूप से बेनकाब होंगे। थैंक यू। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गुप्तेश्वर पांडे जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ समय देने के लिए। गुप्तेश्वर पांडे, डीजीपी बिहार, ये कह रहे हैं कि हमें अभी आपसे जानकारी मिली है कि इस मामले को सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी है मुख्यमंत्री ने, क्योंकि मुख्यमंत्री ने पहले ही कहा था कि अगर सुशांत के पिता चाहते हैं कि इस मामले की जांच
सीबीआई से कराई जाए तो हम इसकी सिफारिश कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि अच्छी बात है, केंद्रीय एजेंसी है, वो इसकी जांच करे, लेकिन बिहार पुलिस भी पूरी तरीके से सक्षम है इस मामले की जांच करने के लिए। लेकिन बिहार पुलिस की टीम को तो वहां जांच करने ही नहीं दिया जा रहा था। लेकिन शुरुआती जो जांच हमारी 4 लोगों की टीम ने वहां पर की थी, उससे हमें बहुत कुछ जानकारियां हासिल हुई थी, जो कि हमसे अगर केंद्रीय एजेंसी सीबीआई अगर हमसे मांगेगी तो हम वो तमाम जानकारियां सीबीआई से हम शेयर करेंगे ताकि जांच की प्रगति आगे बढ़ सके। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि मामले में समय लगे, लेकिन उन्हें पूरा भरोसा है कि सीबीआई इसका सच जरूर सामने ले आएगी। तो इस वक्त ये बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है कि बिहार सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश की है। सुशांत के पिता ने बिहार सरकार से ये मांग की थी कि मामले की सीबीआई से जांच होनी चाहिए। इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है। जो लोग सुशांत केस से जुड़े मामले पर अपडेट चाहते हैं, उनके लिए बड़ी खबर से हिंदुस्तान पर। आज ही सीबीआई जांच की सिफारिश करेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। इस वक्त ये अपडेट सामने आ रही है, चूंकि सुशांत के पिता ने बिहार सरकार से सीबीआई जांच की मांग की थी। उस पर विचार करने के बाद अब जो खबर आ रही है उसके मुताबिक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सीबीआई जांच की सिफारिश करेंगे। आशुतोष हमारे साथ इस पर जुड़ चुके हैं। आशुतोष, जरा कंफ्यूजन दूर करें, सीबीआई जांच की सिफारिश मुख्यमंत्री ने कर दी है या करने वाले हैं आज? देखिए, अनुशंसा करने में थोड़ी प्रक्रिया होती है। मतलब मुख्यमंत्री ने अपनी सहमति दे दी है, यानी सीबीआई जांच की अनुशंसा लगभग हो गई है। चूंकि एक प्रक्रिया है, लिखित प्रक्रिया है। अभी डीजीपी ने भी कहा था कुछ देर पहले, डीजीपी को फोन भी आया था मुख्यमंत्री के तरफ से, और डीजीपी हालांकि खुद ऑन रिकॉर्ड स्वीकार नहीं कर रहे थे। हालांकि जी हिंदुस्तान पर उन्होंने ये बात स्वीकार किया है कि अगर सीबीआई जांच होती है तो सीबीआई बेहतर काम करती है, थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन अनुसंधान उनका बेहतर तरीके से होता है। और अगर सीबीआई चाहेगी तो बिहार पुलिस उन्हें पूरी तरीके से सपोर्ट करेगी। यानी डीजीपी भी इस बात को पहले इनकार कर रहे थे, लेकिन अब डीजीपी ने भी मान लिया है कि सीबीआई जांच की जो है अगर अनुशंसा होती है तो पूरा सहयोग किया जाएगा। तो ये एक क्लियर लगभग हो चुका है कि प्रोसेस में आ चुका है मामला सीबीआई जांच का। ये हो सकता है कि थोड़ा सा 1-2 घंटे का वक्त लगे, लेकिन मामला प्रोसेस में आ चुका है और सीबीआई जांच की अनुशंसा जो है वो बिहार सरकार यानी प्रोसेस में आ चुका है, यानी सीबीआई जांच की अनुशंसा हो जाएगी। जी, यानी कि इसे इस तरीके से कह सकते हैं आशुतोष कि मुख्यमंत्री की तरफ से सहमति मिल गई है, बाकी जो है वो केवल प्रोसेस में, वो भी 1-2 घंटे में वो भी प्रोसेस पूरा हो जाएगा। देखिए, जरूर। और मैंने कहा कि पहले तो डीजीपी खुद स्वीकार नहीं कर रहे थे, बाद में डीजीपी ने खुद डीजीपी ने कहा कि हमें जी हिंदुस्तान के जरिए मुझे इस वक्त जानकारी मिल रही है, ये कहा गुप्तेश्वर पांडे ने। नहीं, ये बात कही, लेकिन लास्ट में उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि सीबीआई बेहतर काम करती है, सीबीआई जांच अगर करती है तो निष्कर्ष तक नतीजा पहुंचेगा और हम लोग बिहार पुलिस पूरा सहयोग करेगी। तो ये बात डीजीपी भी मान चुके हैं। और चूंकि मैं बता रहा था कि खुद जब चल रहा था, जब डीजीपी से बातचीत चल रही थी, थोड़ी देर पहले सीएम हाउस से कॉल भी आया था उनके पास, और कॉल के दौरान ये बात उनको कही गई। काफी थोड़ी देर के लिए बातचीत हुई थी और उसमें उन्हें सूचना मिल चुकी है कि हम लोग सीबीआई जांच की अनुशंसा कर रहे हैं। और चूंकि मैंने पहले भी कहा कि लिखित रिटर्न प्रोसेस में आएगा, जब रिटर्न प्रोसेस में मामला आ जाएगा तो बातें सामने आ जाएगी। लेकिन सीएम हाउस से यह है कि सीएम हाउस ने क्लियर कर दिया है कि अब सीबीआई जांच होगी और मुख्यमंत्री उसकी सिफारिश की प्रोसेस में लग चुके हैं। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष इस अपडेट के लिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको यह बता दें कि बिहार सरकार की तरफ से
सीबीआई जांच की अनुशंसा की जा चुकी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसकी सहमति दे दी है। प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि सीबीआई मांग का जो हम लोग किए थे वो सिफारिश कर दिया गया। जिस तरह मुंबई पुलिस व्यवहार कर रहा था बिहार पुलिस के साथ, हाथ में ठप्पा लगाया, उसको हाउस अरेस्ट कर लिया, क्या मतलब था भाई? प्लेन से तो बहुत लोग गए, किसको आप क्वारंटाइन किया? एक व्यक्ति, यहां का आईपीएस अधिकारी विनय तिवारी को। इसलिए जो काम हुआ है बहुत अच्छा हुआ है। अब जो भी अपराधी होगा उसके गिरवान तक सीबीआई पहुंचेगी। कोई भी अपराधी पाताल में भी रहेगा तो खोज लिया जाएगा। हमारा बिहार पुलिस भी सक्षम था, बिहार पुलिस भी सक्षम था उस अपराधी को खोज लेता, लेकिन आज सीबीआई का सिफारिश कर दिया जो देश का मांग था। एक होनहार कलाकार, बिहार का लाल, कुछ किस तरह सुसाइड का मर्डर करके सुसाइड का मामला बना दिया। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। संजय सिंह थे जो कि कह रहे थे कि बिहार पुलिस की टीम को वहां पर काम नहीं करने दिया जा रहा था। सुशांत के परिवार ने मांग की और मुख्यमंत्री ने इसमें देर नहीं लगाई, सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी। चलिए इसी के साथ यहां पर रुक रहे हैं बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहिए हिंदुस्तान के साथ।